अस्सलाम वालेकुम। शेंगन कंट्रीज़ में आजकल सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल रेशियो दोबारा से स्पेन का हो चुका है। एक साल पहले जब एम्बेसीज ओपन होना शुरू हुई थी और स्पेन ने वीज़ा देना शुरू किया था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल रेशियो स्पेन का था। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल रेशियो स्पेन का है। स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं या विथ फैमिली अप्लाई करते हैं, तो दोनों कंडीशंस में आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। स्पेन की वीज़ा एप्लीकेशन को आप मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपके वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों। स्पेन के वीज़ा के लिए आपको ट्रैवल प्लान कितने दिन का रखना चाहिए जिससे आपके वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों। स्पेन का वीज़ा फॉर्म आप कहां से डाउनलोड करेंगे, स्पेन की अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे, एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए स्पेन के वीज़ा के लिए, और स्पेन की वीज़ा एप्लीकेशन आप कहां पे सबमिट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस के लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक आप कैसे कर सकते हैं ये आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। मगर बगैर किसी को पैसे दिए ये सारा प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक सारा प्रोसेस आप खुद करके खुद अप्लाई कर सकते हैं स्पेन के वीज़ा के लिए, और ये वीज़ा आप खुद हासिल कर सकते हैं। ये सब आपको मैं स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप आसानी से बगैर किसी को हायर किए स्पेन के वीज़ा के लिए खुद अप्लाई करके स्पेन का वीज़ा आप हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि अगर आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक डमी फ़्लाइट टिकट देनी होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये टिकट आप किसी भी एयरलाइन कंपनी से भी ले सकते हैं, और ये फ़्लाइट टिकट आप solotraveltiger.com की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। पहले जल्दी से मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूं जो आपको चाहिए स्पेन के वीज़ा के लिए, जिसमें पहले नंबर पे है आपका प्रोफेशनल कवरिंग लेटर, जिसमें आप एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं स्पेन जाने के लिए, और आपने स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं कि आप स्पेन से वापस आएंगे। आपको टू द पॉइंट बात करनी होती है, सिर्फ वो चीज़ें डालनी होती हैं जो एम्बेसी को चाहिए, एक्स्ट्रा डिटेल डालने से भी अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रेवल प्लान। आप जितने दिन भी स्पेन में स्पेंड करेंगे, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको सारी डे बाय डे एक्टिविटीज़ जस्टिफाई करनी होती हैं अपने ट्रेवल प्लान में। कौन से होटल में स्टे करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी होती है आपके डे बाय डे ट्रेवल प्लान में। ट्रेवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बेहतर हो जाएं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा आगे चल के। तीसरे नंबर पे है ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज़ विजिट कर चुके हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जैसे ही वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा पहले इतने कंट्रीज़ विजिट करके वापस अपने कंट्री जा चुका है, तो इस चीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं कि आप वहाँ पे ओवर स्टे करेंगे। अगर किसी ने कोई कंट्री विजिट नहीं किया तो फिर उसके लिए इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। आप पहले एक अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें, उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं। मगर वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, या वो लोग जो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ट्रैवल प्लान आपका कितने दिन का होना चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको फटाफट से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसमें शामिल है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, आपका करंट पासपोर्ट, और अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स भी हैं तो सारे पासपोर्ट्स के जो यूज्ड पेजेस हैं उनके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। इसके अलावा आपको चाहिए CNIC, FRC, अगर आप मैरिड हैं तो MRC, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो SECP का भी हो सकता है, या आप अपने बिजनेस को NTN में भी ऐड कर सकते हैं, और आपको चाहिए आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स।
आपको चाहिए ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए। ये आपको 3,000 के आसपास मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवल प्लान कितने दिन का है, उस हिसाब से ट्रेवल इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है और उस हिसाब से आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेनी होती है। आपको चाहिए आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेवल प्लान पे। तो पहले हम ट्रेवल प्लान को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेवल प्लान आपके लिए कितना होना चाहिए जिससे वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है वो बेहतर हों। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो कोशिश करके अपने ट्रेवल प्लान को 7 दिन से लेके या 10 दिन तक रखें। अगर आप अपना ट्रेवल प्लान 7 दिन का रखते हैं तो एक सिटी आप उसमें कवर कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन रखते हैं तो फिर 2 सिटीज आप उसमें कवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 7 दिन के लिए ट्रेवल करते हैं तो आप बार्सिलोना विजिट कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन का ट्रेवल प्लान रखते हैं तो फिर आप बार्सिलोना और मैड्रिड ये 2 सिटीज अपने ट्रेवल प्लान में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपका ट्रेवल प्लान 7 दिन का होगा या 10 दिन का होगा, और फिर बैंक स्टेटमेंट भी उस हिसाब से होगी। तो मिसाल के तौर पे आपने जो है अपना ट्रेवल प्लान 10 दिनों का रखा है कि 10 दिन आप स्पेंड करेंगे स्पेन में। इन 10 दिनों में आप स्पेंड करेंगे 8 लाख रुपए, तो आपके बैंक अकाउंट में उसका डबल यानी कि 15 से 16 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करते हैं तो आपने जो अपना बजट रखा है 8 लाख रुपए, उसका हाफ आपकी वाइफ का होगा। तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 19-20 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके बच्चे भी हैं, वो भी साथ ट्रेवल करते हैं, तो जितना बजट आपने अपनी वाइफ का रखा था उतना आप अपने बच्चों का भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ इतना बैलेंस होना आपके अकाउंट में ये काफ़ी नहीं है। आपसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है? वो इसलिए मांगी जाती है कि वो देखा जाता है कि हर मंथ आपके अकाउंट में कितनी इनकम आती है और उस इनकम का कितना हिस्सा आप यूज़ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं या कार्ड के ज़रिए कहीं पे यूज़ कर लेते हैं, और एंड ऑफ द मंथ उस इनकम से कितना आप सेव कर लेते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट अगर 6 महीने की मांगी जाती है तो 6 मंथ यही चीज़ देखी जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करनी होगी। स्पेन की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो BLS वीज़ा सेंटर डील करता है। तो आप BLS की वेबसाइट पे भी जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन का वीज़ा फॉर्म भी आपको BLS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तमाम डिटेल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप कुछ रीड करना चाहें तो वहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद फिर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं।